उन संघर्षों को देखते हुए निकला है, वे ही केवल साक्षी बचे हैं हमारे परिवारों के बीच में, संस्थाओं के बीच में, जिन्हें पता है कि ये सब जो आज आप देख रहे हैं, बैठे बैठे हम कई बार सोचते हैं कि देखिए इस हॉल में एसी लगे हुए हैं। एक समय जो बच्चे पढ़ रहे थे उन खबरों के कक्षों में, जो कि नगर पालिका के द्वारा दिए गए थे, एक जिद केवल इस नगर के लोगों की, गोपाल भार्गव की और उनके कुछ साथियों की एक जिद कि हमें महाविद्यालय शुरू करना है, किसी भी कीमत पर करना है, शासन जगह देगा नहीं देगा, हम नगर पालिका में खोल लेंगे, कक्ष नहीं मिलेंगे तो हम टाट पट्टी लगा के खोल लेंगे। और वहाँ से सफर शुरू होते होते आज हम संभाग का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी अधोसंरचना वाली, सबसे बृहद हमारा यानी इंडोर स्टेडियम देखिए आप, गर्ल्स हॉस्टल बन चुका है, आर्ट्स की अलग से बिल्डिंग है, कॉमर्स की अलग से बिल्डिंग है, साइंस की अलग से लैब बन रही है। इतना सब कुछ दादा ने अपने कार्यकाल में इसकी उन्नति होते देखी, तो उनको स्वयं उस समय अनुभव नहीं होगा, उनको स्वयं उस समय नहीं लगता होगा कि जिस महाविद्यालय में उनको भेजा जा रहा है शासकीय सेवा करने, वो उनके रिटायरमेंट के समय तक इतना विशाल रूप धारण कर लेगा। लेकिन ये 40 साल इस नगर के लिए कितने सौभाग्यशाली रहे, साथ ही इस महाविद्यालय के लिए भी कितने सौभाग्यशाली रहे, उन सभी बातों के साक्षी हमारे गोपाल दादा। सेवानिवृत्ति का दिन जो है ये बड़ा विचित्र दिन है। अब बार बार सब कह रहे हैं हर्ष का दिन है, हर्ष का दिन कहने से ऐसा लगता है कि दादा अच्छी चली गए अच्छी छोड़ दी नौकरी, तो हर्ष कहने में भी संतोष होता, क्या बोले। हम यही सोच रहे हैं, सर से हमने बोला भी कि सर ये हमें खुद समझ में नहीं आता, ये 1.5 साल का हमारा 2 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, कितने प्रकार की कार्यक्रम ये सब हमारे कार्यकाल में क्यों नहीं, हमसे पहले जाने कितने अध्यक्ष बने, उनके कार्यकाल में कोई सेवानिवृत्त नहीं हुआ, हमारे कार्यकाल में सेवा, और आप भी होने वाले अगले वर्ष तो बड़ा विचित्र संयोग है। एक बुजुर्ग का चाहे परिवार के अंदर हो चाहे किसी संस्था में हो, अनुभवी व्यक्ति का रहना कितना आवश्यक हो जाता है, इसके कई उदाहरण हमारे पास है, लेकिन वो कई चीजें सार्वजनिक रूप से शेयर करने लायक हैं। कुछ घटनाएं इस महाविद्यालय हमारे छोटे से कार्यकाल में ऐसी हुई जहाँ पे प्राचार्य जी भी उस समय हमारी जो मनोस्थिति कह लीजिए, क्रोध में आके हम कुछ करने वाले थे, दादा ने हाथ पकड़ के रोका और कहा नहीं, केवल आप सोचिए कि पूरा स्टाफ हमें नहीं रोक सकता था, केवल दादा ने बोला नहीं तो हम रुक गए। तो ये चीज अब बताइए आपके स्टाफ में कौन ऐसा उपस्थित है, ये घटनाएं होती हैं। तो एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति, एक ऐसा वजनदार व्यक्ति संस्था में होना अति आवश्यक है। इसलिए दादा से तो मैं अपनी ओर से भी जन भागीदारी समिति अध्यक्ष होने के नाते भी उनसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने मन से ये मन में कभी ये चीज़ रखना ही नहीं कि अब इस महाविद्यालय परिवार के आप सदस्य नहीं हैं। शासन के जो नियम कानून है उसके तहत आपको जो वो शासन देगा पेंशन के रूप में, वो सब शासन की है, लेकिन इस नगर के बच्चों के प्रति, इस महाविद्यालय के प्रति, तो पंडित गोपाल भार्गव द्वारा शुरू किए गए उस महाविद्यालय के प्रति आपके कुछ कर्तव्य अभी भी पूर्ण नहीं हुए हैं। वो तो जब तक आपके हाथ पैर चले, आप स्वस्थ रहे लंबे समय तक, तब तक आपको इस महाविद्यालय में आना ही होगा, आपकी इच्छा हो अथवा ना हो, ये महाविद्यालय आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे दीपक भाई ने बताया, स्वाभाविक है कि वो कई बार विधानसभा के कार्यवाही को देखने के लिए छात्राओं के दल जाते होंगे, उसी में दीपक भाई का जाना दादा के साथ हुआ होगा। तो आप खुद सोचिए कि जो स्टाफ होता है उसका नगर में उतना जुड़ा